Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सो दिस इज लेक्चर नंबर 15 और आज की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स, अपॉन मैट्रिक्स। लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम जाएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकल और अपोजिट और हमारे साथ जो इनवर्स है, इन तीनों में क्या फ़र्क है। तो ये चीज़ें पहले पढ़ते हैं, उसके बाद जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो पेन और कॉपी निकाल दें और मेंटली मेरे साथ रहे एंड लेट्स कंटिन्यू। तो स्टूडेंट आप पहले हेडिंग कर दें कि रेसिप्रोकल हमारे साथ क्या होता है। लेट्स सपोज हमारे पास पहले मैं दो क्वांटिटी का जिक्र करूंगा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। रेसिप्रोकल और इनवर्स, इन बीच में जो डिफरेंस आता है वो असल में दो क्वांटिटी की वजह से आता है कि एक हमारे साथ वेक्टर होता है और दूसरा हमारे साथ स्केलर क्वांटिटी होता है। लेट्स सपोज हमारे साथ टू एक जनरल नंबर है जो हमारे साथ स्केलर हो सकता है। तो अगर इस 2 के साथ मैं 1/2 मल्टीप्लाई कर दूँ, यानी रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास 2 है तो 2 का आप उल्टा ले लें। ये जो उल्टा ले लें आप इसको नीचे लिखे, ये इसका मतलब होता है कि हमारे साथ ये रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मीन कि आप ब्रैकेट से उसको नीचे लिखते हो, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो अगर इसको आप इक्वल करते हो तो ये क्या होता है, हमारे साथ कट होते हैं। तो इससे क्या होता है, मेरे रिजल्ट देता है 1। एक बात तो ये हो गई। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई इस 1/2 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 पावर -1। लेकिन ये उस केस में फिर हमारे साथ डिफरेंट होता है। कैसे मैं बताता हूँ आगे, लेकिन इसको थोड़ा सा समझे क्योंकि ये हमारे साथ है स्केलर। तो स्केलर को अगर आप डिवीजन में भी लिख सकते हो और स्केलर को आप ऊपर भी लेके जा सकते हो। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 पावर -1 और इसको मैं फिर इक्वल कर सकता हूँ कि जब हमारे साथ बेसेस सेम होते हैं तो हम पावर को ऐड करते हैं। इसका पावर है 1 और इसका है -1, तो 1 - 1 इससे आ जाएगा 2 पावर 0। और अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन भी करते हैं, अगर आपसे वाई में क्वेश्चन कर दे या आपसे कोई बंदा पूछे कि 2 पावर 0 या एनीथिंग पावर 0 = 1 क्यों आता है, तो पहले तो मैं तो लिखता हूँ कि 2 पावर 0 = 1। अब इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो मैंने इधर से 1 का इक्वल ले लिया तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 से 1 आता है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अब ये जो 2 पावर 0 हमारे साथ आता है इसको मैं इक्वल 1 इसलिए करता हूँ क्योंकि हमारे साथ 2 पावर 1 और मल्टीप्लाई 2 पावर -1, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1/2। तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल होता है, हमारे साथ रिजल्ट 1 देता है। तो इसको इसलिए मैं 1 कंसिडर करता हूँ, यानी एनीथिंग पावर 0 = 1। तो हमेशा के लिए जिस चीज़ के पावर 0 होते हैं वो हमारे साथ 1 के बराबर होता है। तो ये तो बात थी स्केलर के लिए। ये जितने कंडीशन थे ये सारे स्केलर क्वांटिटी के लिए है। वेक्टर के लिए ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हमारे साथ यहाँ पर इसको हम रेसिप्रोकल कहते हैं इस केस में, और इस केस में हम इसको कहते हैं इनवर्स। तो हमारे साथ स्केलर क्वांटिटी में क्या, अगर हमारे साथ स्केलर क्वांटिटी है तो पर स्केलर क्वांटिटी हमारे साथ रेसिप्रोकल एंड इनवर्स आर ऑलमोस्ट द सेम। ये बात आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। मैं जरूर समझाता हूँ कि इनवर्स हमारे साथ क्या है। अच्छा, इसका आप थोड़ा सा डिफिनेशन में पढ़ लें कि 2 फंक्शंस एक्सप्रेशन आर नंबर्स रिलेटेड इन सच अ वे दैट देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। तो इसको हम फिर कहते हैं रेसिप्रोकल। यहाँ पर मैंने इसका रेसिप्रोकल लिया, इसका रेसिप्रोकल हमारे साथ 1 आता है। इसी तरह x को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1/x के साथ, तो इसका रेसिप्रोकल भी हमारे साथ 1 आता है। तो इन सारे से हमारे साथ 1 आता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये स्केलर क्वांटिटी के लिए है। अगर वेक्टर क्वांटिटी हो तो आप लोग यहाँ पर लिखिए कि पर वेक्टर क्वांटिटी रेसिप्रोकल डजंट एग्जिस्ट। तो आप लोग साथ लिखिए कि यू कांट टेक रेसिप्रोकल पर अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी को हम रेसिप्रोकल से नहीं, हम इसको इनवर्स से ख़त्म करते हैं। सपोज हमारे साथ मैं मिसाल लेता हूँ, ए हमारे साथ एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये मल्टीप्लाई है सपोज एक्स के साथ, ये इक्वल है बी के साथ। तो अगर ये हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको डिवाइड करते हैं। सपोज हमें x चाहिए और हम इसको डिवाइड कर दें और इधर हम इसको ऐसा डिवाइड कर दें और ऐसा हम इसको ख़त्म कर दें, तो ये बिल्कुल गलत है। अपने वेक्टर क्वांटिटी को एक दूसरे पर डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि वेक्टर के लिए डायरेक्ट हमारे साथ ये डिवीजन एग्जिस्ट नहीं करता, और तो ये हमारे साथ गलत तरीका है। तो क्या करना है फिर, तो Ax = b। अगर हमारे साथ a एक वेक्टर क्वांटिटी है और हमें चाहिए x, तो मैंने a को ख़त्म करना है क्योंकि x हमारे साथ अकेला रह जाए। तो इसको मैंने क्या करना है, इसके साथ मैंने ये तरीका करना है कि इसके लिए मैंने इनवर्स लेना है, यानी a इनवर्स के साथ अगर ये दोनों वेक्टर है तो a इनवर्स के साथ मैंने इसको ख़त्म करना है और दोनों साथ में a इनवर्स लगाऊंगा। तो ये दोनों आपस में ख़त्म हो जाएंगे और हमारे साथ x रह जाएगा
बी और सपोज ए इनवर्स इधर भी लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, तो ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम स्केलर क्वांटिटी के लिए रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं और हम स्केलर क्वांटिटी के लिए इनवर्स भी ले सकते हैं। इन दोनों सेम होते हैं। पर स्केलर क्वांटिटी रेसिप्रोकल है ना, इनवर्स आर ऑलमोस्ट द सेम। लेकिन पर हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए आप कभी भी रेसिप्रोकल नहीं ले सकते, आप इसके लिए इनवर्स ले सकते हो। आप इनवर्स से इसको खत्म कर सकते हो, आप डायरेक्ट उसको डिवाइड नहीं कर सकते हो। और हमारे साथ जो अपोजिट लफ्ज़ है, सो अपोजिट इज अनदर वर्ड्स पर इनवर्स, ये ऑलमोस्ट दोनों सेम होते हैं। अब सपोज अगर हमारे साथ इनवर्स है, ये क्या कहते हैं कि अ फंक्शन दैट अंडर्स द एक्शन ऑफ अनदर फंक्शन। सो इसका मतलब ये है कि सपोज हमारे पास 2 है, तो इसका अगर मैं इसके साथ प्लस करता हूँ क्या, इनवर्स, तो 2 का इनवर्स हमारे साथ क्या है, -2 है, तो हमें देता है 0। तो ये बात आप लोग याद रखें कि अगर इनवर्स को हम ए के साथ ऐड करते हैं, यानी मतलब इसका अपना इनवर्स होता है, हर एक चीज़ का अपना इनवर्स होता है, तो अगर मैं उसके साथ ये ऐड करता हूँ तो हमें रिजल्ट क्या देता है, 0। तो जब हमें 0 देता है, हम इसके ऊपर कहते हैं कि हमारे साथ एडिटिव इनवर्स है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन में फिर हम क्या करते हैं, हम फिर कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इस केस में ये हमें क्या देगा, हमें 1 देगा। उसको हम कैसे करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई, सपोज अगर हमारे साथ ये स्केलर है तो हम इसको हम रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं और हम इसका ऊपर -1 भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसकी पावर +1 है, इसकी पावर हमारे साथ -1 है। तो जब बेसिस सेम होता है तो पावर को हम ऐड करते हैं, तो ये हमें देता है 1। लेकिन अब सपोज हमारे साथ बी एक वेक्टर है, बी हमारे साथ वेक्टर है, तो इसका हम इनवर्स कैसे पान करते हैं। अगर एडिटिव इनवर्स है, एडिटिव इनवर्स, तो एडिटिव इनवर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम सिंपली -b लेते हैं, तो ये हमें रिजल्ट देता है 0। तो ये याद रखें कि एडिटिव इनवर्स हमेशा के लिए हमें देता है रिजल्ट 0, और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो हमें देता है रिजल्ट 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किस तरह लेते हैं कि इसका हम रिजल्ट देते हैं -1 और ये हमें रिजल्ट देता है 1। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इनवर्स और रेसिप्रोकल में कंफ्यूज नहीं होना है। पर स्केलर क्वांटिटी आप रेसिप्रोकल भी ले सकते हो, आप उसके लिए इनवर्स भी ले सकते हो, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के लिए आप इनवर्स तो ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आप रेसिप्रोकल नहीं ले सकते हो। अच्छा सुनो, तो आप लोग ये साथ लिखिए, और अभी जो हमारा एक्चुअल टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, हम इसकी तरफ जाएंगे। अब ये बात भी आप लोग याद रखें कि मैट्रिसेस हमारे साथ वेक्टर क्वांटिटीज़ है, तो मैट्रिसेस भी हम उसका इनवर्स ले सकते हैं, लेकिन हम मैट्रिसेस का रेसिप्रोकल नहीं ले सकते। यानी इसका मतलब ये है कि हम मैट्रिसेस को आपस में डिवाइड नहीं कर सकते। हम डिटर्मिनेंट को डिवाइड करते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट तो हमारे साथ एक नंबर होता है, लेकिन हम मैट्रिसेस को डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अच्छा सुनो, तो आप लोग हेडिंग कर दें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज हमारे साथ अगर नंबर है या हमारे साथ स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जो भी हमारे साथ हो सकते हैं, तो इसके लिए हम इनवर्स इस तरह लेते हैं कि अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें और हमें रिजल्ट दे दे 1, तो इसको हम फिर कहते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट क्वांटिटी एटसेट्रा जो आप लेते हैं उसका डिपेंड करते हैं। लेकिन ये टॉपिक पढ़ने से पहले इसके थोड़ा सा यूजेस इन रियल लाइफ, इसको थोड़ा सा पढ़ ले। अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि कहाँ पर यूज़ होते हैं, तो सिर्फ आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को याद रखने हैं, इसकी पूरे डिटेल्स में हमने नहीं जाना है। सिर्फ आप लोग इसको साथ कॉपी में लिखे कि ये हमारे साथ इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट मैसेज कोड्स, जब हम सिग्नल पढ़ते हैं तो सिग्नल में हमारे साथ इन चीज़ों के मतलब यूजेस होते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें हमारे साथ यूज़ होते हैं। सारा क्वांटम मैकेनिक्स में और ऑप्टिक्स, और जो स्पेशली हम पढ़ेंगे अपने लेवल में, जो इस बुक में भी शामिल है कि सॉल्विंग अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो जब आने वाले लेक्चर्स है इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम जो हमारे साथ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं उसको हम किस तरह मैट्रिसेस इन्वर्जन तरीके से हम इसको हल करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे, अब जाएंगे। तो अच्छा बात है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है। तो सपोज हमारे साथ एक मैट्रिक्स है, ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है, सपोज ए बी सी और डी। अब इसके लिए शर्त ये है, इसके लिए कंडीशन ये है कि इसका जो हमारे साथ डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट विल नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो गया, मतलब ये है कि डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो इसके लिए फिर हम इन्वर्स पान नहीं कर सकते, फिर हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो ये लिमिटेशन है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। जिस तरीके से भी आप करते हो, तो इसके लिए है कि हमारे साथ जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, यानी जिसका डिटर्मिनेंट हमारे साथ सपोज ए है वो 0 होता है,
तो वो मैट्रिक्स आप कहलाते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए हमारे साथ ये आप लोग याद रखें कि इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, ये लिमिटेशन है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे साथ जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना ज़रूरी है। और इसके लिए जो हमारे साथ डिटर्मिनेंट्स का मतलब ये है कि अगर हम ए डी को मल्टीप्लाई कर दें और फिर हम सी बी यानी सी बी को आपस में माइनस कर दें, अगर रिजल्ट हमारे साथ नॉन ज़ीरो है तो तब हम कहते हैं कि हमारे साथ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है। तो इसके लिए फिर हमारे साथ इन्वर्स पॉसिबल है। तो सपोज ये जो हमारे साथ ए मैट्रिक्स है, इसके साथ मैं एक ऐसा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ जो हमें रिजल्ट दे दे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब ये है कि हमें दे दे 1 0 0 एंड 1। तो मैट्रिक्स में हम अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 0 1 और बाकी जो हमारे साथ बाकी क्वांटिटीज है उसके लिए हम 1 लेते हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वलेंस है। अच्छा, अगर ए भी हमें देते हैं रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सिमिलरली अगर हम पोजीशन को चेंज कर दें और तब भी हमें दे दे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो तब हम कहते हैं कि हमारे साथ जो बी है ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पर ए, यानी हमारे साथ जो बी मैट्रिक्स इस केस में है, बी मैट्रिक्स को हम फिर इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे साथ ये बराबर है ए पावर माइनस 1 यानी ए इन्वर्स के बराबर है। सो देन अगर हम ए को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट हम क्या देते हैं 1, लेकिन मैट्रिक्स इस केस में हम फिर क्या देते हैं 1 0 0 1। सही है। और सिमिलरली हमारे साथ जो ए मैट्रिक्स है, ये ए मैट्रिक्स इस बी के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, यानी ए जो है हमारे साथ ये बी के इन्वर्स की तरह काम करता है। तो फिर बी और बी इन्वर्स हमें रिजल्ट देता है 1 और मैट्रिक्स इस केस में हमें ये देता है ये। अच्छा, अब इसमें जो हमारे साथ इंटरेस्टिंग थिंग है वो ये है कि सपोज हमारे साथ सी डी 2 मैट्रिसेस है, यानी सी जो है इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और डी सी के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और हमारे साथ ए बी 2 मैट्रिसेस है जो हमारे साथ बराबर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। यानी इसका मतलब ये है कि बी हमारे साथ ए के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है और ए बी के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो ये हमें रिजल्ट देता है आई। तो यहाँ पर आप थोड़ा गौर करें, अगर ये 2 मैट्रिक्स हमारे साथ 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब 2/2 और 2/2 इसका ऑर्डर हो, और एक ऑर्डर भी 2/2 हो, इसका ऑर्डर भी 2/2 हो, तो मैट्रिसेस हमारे साथ डिफरेंट है, यानी सी ए से डिफरेंस है, डी बी से डिफरेंस है, ये दोनों का आपस में ताल्लुक है, इन दोनों का आपस में ताल्लुक है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट हमें देता है रिजल्ट का आपस में ताल्लुक है, यानी जो रिजल्ट हमें मिलता है वो दोनों सेम होते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिसका ये अमेजिंग हमारे साथ एप्लीकेशन है कि ये 2 डिफरेंट क्वांटिटीज़ को हमारे साथ एक ही पॉइंट पे लाते हैं, तो ये इसके लिए काफ़ी स्पेशल इंटरेस्टिंग थिंग है। अच्छा, जो हमारे साथ सिंगुलर मैट्रिक्स उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप लोग साथ लिखिए कि द इन्वर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स डजंट एग्जिस्ट। ये इसके लिए लिमिटेशन है, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसके लिमिटेशन है हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ जो हमारे साथ नॉन सिंगुलर है उसके लिए एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसमें सेकंड थिंग ये है कि आप लोगों ने 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। लेट्स सपोज अगर हमारे साथ ए बी है और इससे रिजल्ट आता है हमारे साथ ये बी ए के बराबर हो और इससे हमारे साथ रिजल्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो तब हम कहते हैं कि हमारे साथ जो ए है ये बी के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, और सिमिलरली हमारे साथ बी जो है वो ए के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, तब हम नहीं कह सकते कि ये आपस में मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पार ईच अदर। तो इन कंडीशन को आप लोगों ने सेटिस्फाई करना है। और दूसरा है कि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा, इस पे एक एग्जांपल करते हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या मतलब होता है। अच्छा स्टूडेंट, तो ये एग्जांपल में कहते हैं कि शो दैट 3 2 4 3 ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स गिवन है और कहते हैं कि इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 - 2 - 4 एंड 3। इन हमारे साथ ये मैट्रिक्स गिवन है और आपसे कहते हैं कि आप शो करें कि ये इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो इसका मतलब ये है कि सपोज मैं इसको नाम दे रहा हूँ ए और सपोज इसको नाम दे रहा हूँ बी, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये हमारे साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स है तो फिर हमें क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि हमारे साथ ए बी भी एग्जिस्ट करता हो, हमारे साथ इक्वल हो बी ए की ये भी एग्जिस्ट करता हो, और ये हमारे साथ बराबर हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो तब हम कहते हैं कि ये आपस में एक दूसरे के लिए और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो आप लोग पहले ए बी को पॉइंट कर दे, ए बी ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखिए जो मैंने इधर लिया है 3 2, और बी की जगह बी मैट्रिक्स ले रहे। तो अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर दे तो अगेन सेम मल्टीप्लिकेशन है जिस पे बहुत सारे लेक्चर्स हुए हैं कि फर्स्ट कॉलम
इसमें फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड के साथ, और इसको आपस में ऐड करने हैं। यानी 3 × 3 से आता है 9, और प्लस करने हैं। फर्स्ट कॉलम में आता है तो फर्स्ट कॉलम में इसको आना चाहिए। 2 × -4 से हमारे साथ आता है -8, और सिमिलरली हमारे साथ 3 × -2 से आता है -6, और प्लस 2 × 3 से आता है हमारे साथ 6, 4 × 3 से आता है हमारे साथ 12, और 3 × -4 से हमारे साथ आते हैं -12, और 4 × -2 से हमारे साथ आते हैं -8, और इसके साथ प्लस कर दे। 3 × 3 से हमारे साथ आता है 9, तो ये बराबर हो जाएगा 9 + -8, तो प्लस इंटू माइनस, और 9 - 8 से आ जाएगा 1, इससे आ जाएगा हमारे साथ 0, इससे आ जाएगा हमारे साथ 0, और इससे हमारे साथ आ जाएगा 1। तो एक तरफ रिजल्ट तो हमारे साथ प्रूव हो गया। अब आप लोग बी अपॉइंट कर दे। ए बी तो हो गया, अब बी ए अपॉइंट कर दे, तो बी की जगह बी मैट्रिक्स, ए की जगह ए मैट्रिक्स लिखे, राइट। अब अगेन मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो फर्स्ट कॉलम, तो 3 3 9 प्लस -2 × 4 से आता है -8, और 3 2 = 6, और प्लस -2 3 = -6। सिमिलरली -4 × 3 से आता है -12, और प्लस 3 × 4 से आता है हमारे साथ 12, और -4 × 2 से आता है हमारे साथ -8, और 3 × 3 से आता है हमारे साथ 9। तो आप इसको इक्वल कर दें, तो प्लस इंटू माइनस, 9 - 8 से आ जाएगा अगेन 1, इससे आ जाएगा 0, इससे आ जाएगा 0, इससे आ जाएगा हमारे साथ 1, और ये हमारे साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आप लोग लिखे कि हेंस थ्रू दैट हमारे साथ ए बी पॉसिबल है, जो बराबर है बी ए के, जो बराबर है हमारे साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे साथ मैट्रिक्स हमने सपोज ए लिया है, ये हमारे साथ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और सिमिलरली बी भी हमारे साथ ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सपोज कर ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है जिसको मैंने नाम दिया है ए। तो अब मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूँ। सपोज एक्स वाई जेड एंड जेड डैश सपोज करें, और यहाँ पर भी मैं एक्स देता हूँ, तो मैं इन जो एक्स वाई और जेड डैश इसको मैं कौन सी वैल्यूज दे सकता हूँ कि हमारे साथ ये रिजल्ट बन जाए आई। इसी तरह अगर मैं 10 दिन में मल्टीप्लिकेशन करता रहूँ तो मुझे एग्जैक्ट पता तो नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स लेने हैं जो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे। लोग नेक्स्ट सेटिंग कर दे कि यूजिंग द एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा सुन, तो अब आप हेडिंग कर दे यूज ऑफ एडजॉइंट मेथड टू कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब सपोज हमारे साथ अगर ए मैट्रिक्स है, सपोज ए बी सी एंड डी, ये हमारे साथ एक मैट्रिक्स है, जो भी हो सकता है। तो इसके लिए मैंने फाइंड करना है ऐसा एक मैट्रिक्स कि जो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो हमें रिजल्ट दे दे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन बशर्ते कि ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। सही है, तो नॉन सिंगुलर इसके लिए ज़रूरी है। अब सिंगुलर के लिए ये तरीका पॉसिबल नहीं है, ये इसके लिमिटेशन है। तो इसका डिटरमिनेंट्स हमारे साथ इसके बराबर होता है ए डी माइनस सी बी। तो ये नॉट इक्वल टू 0, यानी ये सिंगुलर नहीं होना चाहिए। जान के लिए ऊपर मल्टीप्लाई कर दे पी एस, फर्स्ट डायगोनल की पोजीशन, सेकंड डायगोनल के साइन को चेंज कर दे। तो फर्स्ट डायगोनल हमारे साथ ये है, तो इसको चेंज कर दे, तो डी ए की जगह, और हमारे साथ ए जो है वो डी की जगह, और माइनस बी माइनस सी, इसके आप साइन चेंज कर दे। तो ये करने के बाद अब हमारे साथ जो ए मैट्रिक्स के लिए जो इनवर्स हमारे साथ है, यानी जब इसको हम मल्टीप्लाई कर दे ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स, हमें देगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे साथ एक फार्मूला है जो आप लोगों ने रटा करना है। इसके लिए जो प्रूफ है वो लंबा चौड़ा तरीका है, तो उसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ आप लोगों ने एज अ डिवाइस, एज अ टूल अपने यहाँ पर यूज़ करना है कि 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस फार्मूले की मदद से अगर आपको किसी तरह का बी मैट्रिक्स गिवन हो, लेकिन बशर्ते तो उसका डिटर्मिनेंट्स हमारे साथ 0 ना हो, क्योंकि 1 डिवाइड बाई 0 हमारे साथ इन्फिनिटी के बराबर होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे साथ सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए ये तरीका पॉसिबल नहीं, क्योंकि डिवीजन में हमारे साथ डिटर्मिनेंट आता है। इस पर एक एग्जांपल करते हैं, फिर ये समझ में आ जाएगा कि इस फार्मूले का क्या मतलब है। तो एक एग्जांपल करते हैं, फिर नेक्स्ट आगे जाते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो इस एग्जांपल में कहते हैं कि फाइंड द इनवर्स ऑफ ए
हमारे साथ मैट्रिक्स गिवन है यूजिंग द एडजॉइन मेथड। तो ये जो हमारे साथ तरीका है कि इस ए के लिए अगर हम इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं तो ये बराबर है 1/, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड मल्टीप्लाई विथ एडजॉइन ऑफ ए। तो ये जो फार्मूला है इसको एडजॉइन मेथड भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। अच्छा, ए मैट्रिक्स गिवन है, अब इसके लिए हमने इन्वर्स फाइंड करना है। तो सेम ये तरीका है। इस फार्मूले में आपको दो चीज़ें फाइंड करनी होंगी। फर्स्ट जो थिंग है वो आप लोग पहले डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते। तो हमारे साथ ए डिटर्मिनेंट गिवन है -2 -1 3 4, ये हमारे साथ बराबर हो जाएगा। तो -2 × 4 से आता है -8 और माइनस जो फार्मूले के साथ बाय डिफ़ॉल्ट अपने माइनस लगाना है और 3 × -1 इससे आता है -3। तो ये बराबर हो जाएगा -8 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -8 और प्लस हमारे साथ 3 ये बराबर हो जाएगा -5, जो हमारे साथ 0 के बराबर नहीं है। तो लिहाजा ये नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए हमारे साथ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इसके लिए एडजॉइन फाइंड कर दें। तो ये दो चीज़ें आप लोगों ने ज़रूर फाइंड करने हैं। एडजॉइन अब एक मतलब ये है कि आप लोग एडजॉइन आप इस मैट्रिक्स का ले लीजिए जो हमारे साथ -2 -1 3 4 इन फर्स्ट डायगोनल की पोजीशन, सेकंड डायगोनल के साइन को चेंज करें। तो इसकी पोजीशन चेंज करें 4 -2 की जगह -2 4 की जगह। तो आप लिखिए 4 और सिमिलरली यहाँ पर -2 और इसके साइन चेंज करें तो -1 है ये +1 बन जाएगा और हमारे साथ 3 है तो ये -3 बन जाएगा। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। आप लोग लिखिए कि पुटिंग द वैल्यूज आप एडजॉइन ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन फार्मूला नंबर ए। तो ए इनवर्स हमारे साथ बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या है हमारे साथ -5 है। तो ये लिखिए -5 और इसके बाद मल्टीप्लाई कर दे एडजॉइन ऑफ ए। तो एडजॉइन ऑफ ए हमारे साथ 4 1 -3 -2 तो ये इक्वल हो जाएगा। अच्छा, अगर माइनस नीचे है, माइनस ऊपर है या माइनस इधर है तो तीनों का सेम मतलब है। आप लोग इसको लिख सकते हैं लेट्स सपोज -1/5। तो सेम थिंग अगर माइनस आपको नीचे गिवन हो, नॉमिनेटर में हो डिनोमिनेटर में हो या दोनों के बीच में हो तो इसका सेम मतलब होता है। अच्छा, इसको दोबारा लिखिए, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर दे। तो -1/5 अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे आ जाएगा -4 डिवाइड बाई 5 और -1/5 मल्टीप्लाई 1 सी अगेन हमारे साथ -1/5 आ जाएगा और माइनस इंटू माइनस प्लस और 1/5 मल्टीप्लाई 3 से हमारे साथ आ जाएगा 3 × 3/5 और -1/5 मल्टीप्लाई -2 तो माइनस इंटू माइनस प्लस और 2/5। तो ये हमारे साथ ए इनवर्स के बराबर है। अब हम इसको वेरीफाई करते कि क्या ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स हमें रिजल्ट में 1 देता है। 1 का मतलब ये कि हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देता है कि नहीं देता है। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो आप लोग लिखिए कि ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स और ए की जगह मैट्रिक्स लिखिए और इनवर्स की जगह ये मैट्रिक्स आप लोग लिखिए। तो इसको इक्वल कर दें और -2 तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड के साथ, तो -2 मल्टीप्लाई -4/5 प्लस -1 मल्टीप्लाई 3/5। तो ये हमारे साथ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पर लेके आना है तो -2 मल्टीप्लाई -1/5 और प्लस करें -1 मल्टीप्लाई 2/5। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में हमारे साथ खत्म हो गया। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 3 मल्टीप्लाई -4 डिवाइड बाई 5 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 3/5। इसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो है सेकंड कॉलम में, तो 3 मल्टीप्लाई -1/5 और प्लस 4 मल्टीप्लाई 2/5। इसको ब्रैकेट दे दे। अब इसको इक्वल कर दे तो -2 माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 मल्टीप्लाई 4 से आ जाएगा 8, तो 8 डिवाइड बाई 5 और इसको प्लस कर दे हमारे साथ -1 मल्टीप्लाई 3/5 से आ जाएगा -3/5। तो ये जो प्लस माइनस है इसी इज अ होल हमारे साथ
यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करें, माइनस इंटू माइनस प्लस और 2 मल्टीप्लाई 1 2 और डिवाइड बाई 5, तो इससे आ जाएगा हमारे साथ 2/5 2 डिवाइड बाई 5 और ये हमारे साथ -1 मल्टीप्लाई 2/5 तो -2/5 इससे आ जाएगा -2/5 इससे आ जाएगा। अच्छा अब इसकी तरफ आए तो 3 मल्टीप्लाई -4 डिवाइड बाई 5 तो 3 मल्टीप्लाई -4 से आ जाएगा हमारे साथ -12 डिवाइड बाई 5 और इसको प्लस कर दे और 4 मल्टीप्लाई 3 से आ जाएगा 12 और डिवाइड बाई हमारे साथ 5। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई -1 डिवाइड बाई 5 से आ जाएगा -3 डिवाइड बाई 5 और प्लस कर दे 4 मल्टीप्लाई 2 से आ जाएगा 8 और डिवाइड बाई 5 तो 8 डिवाइड बाई 5। इसको अगेन ब्रैकेट दे दे। अब इसको इक्वल कर दे तो इसके लिए 5 एलसीएम ले ले और 8 - 3 से हमारे साथ आ जाएगा 5 तो 5 डिवाइड बाई 5। अच्छा ये दोस्तों आपस में कैंसिल होता है तो इससे आ जाएगा 0, ये भी कैंसिल होता है इससे आ जाएगा 0 और यहाँ पर 5 एलसीएम ले ले -3 और +8 इससे आता है हमारे साथ 5 डिवाइड बाई 5। अब इसको इक्वल कर दे तो 5 1 ज़ा तो 1 5 ज़ा 5 1 5 ज़ा 5 इससे आ जाएगा हमारे साथ तो 1 0 0 यानी इससे आ जाएगा हमारे साथ 1। तो यहाँ पर आप लोग देखें ये हमारे साथ आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमने ए के लिए ए इन्वर्स फाइंड कर दिया बाय दिस मेथड। अब हमारे साथ जो ए इन्वर्स है और इसको अगर ए से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे भी रिजल्ट हमारे साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो इसको आप लोग खुद कर दें। अच्छा इसके बाद एक और तरीका है लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ उसमें, बाकी आप लोगों ने खुद करना है और इसको मैं थोड़ा लिखता हूँ यहाँ पे। अच्छा स्टूडेंट तो वेरिफिकेशन ऑफ द रिजल्ट ये तो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, ए मल्टीप्लाई ए इन्वर्स इससे पहले एग्जांपल में मैंने किया है, सिर्फ ये आप लोग कर दे और इसके बाद ए बी होल इन्वर्स और बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो आप लोग देखिए बुक में एग्जांपल गिवन है उसको आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले। लेकिन इसके लिए मैं थोड़ा सा कंडीशन बताता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तो आप लोगों को पता भी है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। अच्छा जब आप इन्वर्स फाइंड करते हैं तो इन्वर्स के लिए हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है इन्वर्स फाइंड करने के बाद हम ए को इस इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या इन्वर्स को हम ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर दोनों तरफ ऑर्डर सेम ना हो तो हम तो फिर ऑर्डर को चेंज करते हैं, अगर सेम नहीं है फिर हमारे साथ रिजल्ट पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स का होना ज़रूरी है। अच्छा इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि पहले आप लोगों ने ए बी फाइंड करना है और ए बी के बाद आप लोगों ने ए बी के लिए जो हमारे साथ डिटर्मिनेंट्स है उसको फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो आप लोग डायरेक्ट लिखिए कि इसमें हमारे साथ इन्वर्स है नॉट पॉसिबल। अगर हमारे साथ डिटर्मिनेंट नॉट 0 है तो फिर इसके लिए पॉसिबल है। इसके बाद फिर आप लोगों हमारे साथ बी इन्वर्स और ए इन्वर्स ये फाइंड करने एडजॉइंट मेथड के तरीके से इसको फाइंड कर दे और फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो ये हमारे साथ जो रिजल्ट आएगा। और जो अब हमारे साथ ए बी होल इन्वर्स आप ले ले, ये पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर दे, ये कर दे एडजॉइंट ले ले, इसका इन्वर्स फाइंड कर दे तो इसी जो रिजल्ट आएगा हमारे साथ रिजल्ट सेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए काफ़ी है और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।